ठीक है किशन, रोकूंगी आपको। तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अनिल बलूनी पहुंच रहे हैं गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीटें बीजेपी के कैंडिडेट, राज्यसभा के सांसद बीजेपी की तरफ से इस बार चुनावी रण में उतरे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनके लिए चुनावी हुंकार भर चुके हैं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं और देखिए दावा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो कह दिया था कि ये सिर्फ आप एक सांसद नहीं बनाएंगे जिता के, इनको केंद्र की राजनीति में आप पहुंचा रहे हैं, मतलब एक बड़ा मंत्री पद भी मिलने की उम्मीद, इशारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया है अनिल बलूनी के लिए। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने देखा जो अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं हरिद्वार लोकसभा सीट से, तो वहीं अब पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी इस समय वोट डालने के लिए जा रहे हैं। आपको बता देते हैं पौड़ी गढ़वाल में कई ऐसे दूरस्थ इलाके हैं जहां पर पोलिंग पार्टियां जो पहुंचाई गई हैं कड़ी मशक्कत के बाद वहां तक पहुंची हैं। पहाड़ के लोग, दूर दराज इलाकों के ये रास्ते जो कि खराब रास्ते भी हैं, कई ऐसी जिले हैं जहां तक पोलिंग पार्टियां बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाई है। पौड़ी गढ़वाल भी उसी ऊंचाई वाले इलाके में आता है जहां पर इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों में अनिल बलूनी वोट डालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और इस बार बड़ी बात यह है कंचन, जैसा कि आपने दूरस्थ इलाकों का जिक्र किया, इस बार घर बैठे भी जो बड़े बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो वोट डाल पाएंगे। दिव्यांग जनों के लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि घर बैठे ही आप वोट कास्ट कर सकते हैं और इसके लिए भी पूरे इंतजाम उत्तराखंड में कर लिए गए हैं। फिलहाल अनिल बलूनी को हम आपको दिखा रहे थे जो कि वोट कास्ट करने के लिए जा रखे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। अनिल बलूनी जो कि पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी लगातार प्रचार में जुटे रहे और उत्तराखंड में प्रचार की सबसे पहले शुरुआत भी अनिल बलूनी ने ही की थी। रोड शो के साथ, रैली के साथ चुनावी हुंकार भरी थी और अब वोट कास्ट करने के लिए जाते हुए। बिल्कुल, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हमने 2014 और 19 में देखा है किस तरह से मोदी सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, साथ ही जो उम्र दराज लोग हैं, जो चल नहीं सकते, जिनकी तबीयत खराब है, उनके घर पर ही वोट लेने की पूरी व्यवस्था इस बार भी की गई है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ अशोक यादव जी, आलोक वर्मा जी, साथ ही संजय राणा जी इस समय मौजूद हैं। अशोक यादव जी, आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ इस बार अपनी जीत के लिए पूरी तैयारी के साथ रण में उतरी हुई है, लेकिन देखिए अभी कहीं और सीटों पर ना नामांकन होना बाकी है। देखना ये बहुत जरूरी होगा। अखिलेश यादव की कंफ्यूजन अब तक की सीटों पर जो देखी गई है वो आगे तो नहीं देखी जाएगी। लौटेंगे आपके पास, आपसे इस पर सवाल पर जवाब जरूर लेंगे। संजय राणा जी से फिलहाल रिएक्शन ले लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। संजय राणा जी, पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन तस्वीरें उलट ये भी देखी जा रही है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 2014 और 19 के मुकाबले 24 में वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा रहने वाला है? गुड मॉर्निंग टू फेलो पैनल। देखिए कंचन, जब हम बात करते हैं आज के प्रथम चरण की, जब हम वोटिंग हो रही है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और उसकी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव आज मनाया जा रहा है। जहां तक चर्चा हो रही थी फेज 1 की, देखिए फेज 1 में जो अगर हम देखते हैं 102 सीट है, इसमें कहीं ना कहीं अगर आप पूरे क्षेत्र को देखेंगे या पूरे सीट को देखेंगे तो इसमें इंडिया अलायंस का एज है। लेकिन इस बार आपको 2014, 2019 का कंपेयर में 2024 का जो रिजल्ट आने वाला बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, बाकी सारी सीटें इंडिया अलायंस को मिली थी। लेकिन इस समय का जो समीकरण, बदलते हुए समीकरण हो चाहे सदर्न स्टेट हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पैठ बढ़ी है। देखिए अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें, जो 19 का इलेक्शन हुआ था उसमें तकरीबन 70% से 66% जो विनिंग रेट था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन फेज 1 जो भी चल रहा है इसमें सिर्फ 49% उनका स्ट्राइक रेट था। तो उस स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश है। और आप ये देखिएगा जो सदर्न स्टेट में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बीजेपी की पैठ बढ़ी है पहले के मुकाबले, ये तो साफ है और ये कई जगहों पर देखा भी गया है। चुनावी मुद्दे, इन चुनावों में हम देखते हैं कि चुनावी मुद्दे ज्यादातर यही रहते हैं कि पीएम कैंडिडेट को देखकर ही, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के नाम पर ही जिस तरह से वोट डाला जाता है। अनुपम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं सीधा। अनुपम, कहां पर मौजूद है आप, जरा दिखाइए तस्वीर। देखिए इस वक्त अनिल बलूनी जी जो है वो कंडोलिया मंदिर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद वो अपने गांव खोला जाएंगे जहां पर अपने वोट को कास्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मंदिर की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये कंडोलिया मंदिर पौड़ी में है, कंडोलिया पार्क के पास ये मंदिर है। वो आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और कंडोलिया मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं
और दिन की शुरुआत जिस तरीके से पूजा पाठ के साथ उन्होंने की है, इसके बाद यहाँ से करीबन 35 किलोमीटर दूर खोला ब्लॉक है, कोर्ट ब्लॉक में ये पूरा इलाका है जहाँ पर प्राथमिक स्कूल में वो अपने वोट को कास्ट करेंगे। और यहाँ पर अभी फिलहाल वो कंडोलिया मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, अंदर वो मंदिर के अंदर मौजूद हैं। वो तस्वीरें जो हम आप दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से वहां पर वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ पूरी पूजा वहां पर संपन्न कराई जा रही है और तमाम जो पुजारी और जो और लोग हैं वो वहां पर मंदिर में मौजूद हैं। ये पहाड़ी पर ये मंदिर है और यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले आपको बता दें कि अनिल बलूनी पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पौड़ी गढ़वाल लोकसभा से अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया है और जनता उनके भाग्य का फैसला आज यहाँ पर कर रही है। कांग्रेस से गणेश गोदयाल यहाँ पर प्रत्याशी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी यहाँ पर दिन की शुरुआत अनिल बलूनी ने पूजा पाठ के साथ की है। अपने होटल से निकलकर जहाँ पर वो रुके हुए थे वहां से फिर वो कंडोलिया मंदिर अभी पहुंचे हैं और वहां पर यहाँ पर पूजा चल रही है। फिलहाल जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसके जरिए यहाँ पर पूजा हो रही है और उसके बाद अब यहाँ पर बता दें कि वो बाहर निकलेंगे और इसके बाद जिस तरीके से पूजा अर्चना का दौर चल रहा है वो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं अनिल बलूनी कंडोलिया मंदिर में। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना चल रही है। शीनम, बिल्कुल अनुपम, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मंदिर की तस्वीरें जहां पर अनिल बलूनी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जिस सीट से अनिल बलूनी चुनावी मैदान में है उस सीट पर भी वोटिंग होनी है, तो ऐसे में उत्साह काफी ज्यादा है और साथ ही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि ज्यादा से ज्यादा मतों से उन्हें विजय बनाए। लेकिन अनुपम, इस बार का जो मुकाबला है हम देखते हैं कि अक्सर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही उत्तराखंड में मेन फाइट रहती है, लेकिन इस बार अब बीएसपी की तरफ से भी कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। तो क्या आप कई दिनों से पौड़ी गढ़वाल में भी मौजूद है, क्या ये लड़ाई आप त्रिकोणीय होते हुए नजर आ रही है या फिर कहें कि बीजेपी काफी ज्यादा दमदार स्थिति में है? मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, क्योंकि पौड़ी की अगर बात करें तो पौड़ी के इस जो समीकरण है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर गणेश गोदयाल को उतारा है और अनिल बलूनी जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं और पहाड़ के लिए राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने काफी काम किए हैं, तो उन सारी चीजों को उन्होंने प्रचार के दौरान यहाँ पर लोगों के बीच मैसेज किया और पूजा अर्चना लगातार चल रही है। अभी भी कंडोलिया मंदिर के अंदर ही यहाँ पर अनिल बलूनी मौजूद है, वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ पूजा हो रही है, पूरी मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का मुकाबला यहाँ पर है, क्योंकि पहाड़ के लोग सुबह 7 बजे से ही हमने कई बूथों पर देखा, लोगों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग गई हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग भी जो है वो अपने घरों से मतदान केंद्रों पर आए हैं। जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं, बाकायदा उनको भव्यता के साथ सजाया गया है और फिलहाल अंदर पूजा अर्चना चल रही है। वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ जो है पूजा पाठ की जा रही है और यहाँ से तो संकल्प लेकर के वो अपने पोलिंग बूथ जो खोला है, यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी है, लगभग 1 घंटे का वक्त यहाँ से लगता है और वो वहां पर कोर्ट ब्लॉक में खोला है जहां पर प्राथमिक स्कूल में वो पहुंचेंगे और वहां पर उनका वोट है। क्योंकि अनिल बलूनी ने ही मेरा गांव मेरा बूथ करके एक मुहिम भी कई सालों से शुरू की थी, जिसका बड़ा अच्छा एप्रिसिएशन मिला था। ये सारी चीजें थी, तो अब कहीं ना कहीं उनका पहाड़ में जिस तरीके से अपने ही कोर्ट ब्लॉक में उनका वोट है, तो वहां पर वो कुछ देर बाद जाकर के अपने वोट को कास्ट करेंगे और फिलहाल अभी पूजा पाठ चल रही है। अमनदीप, हम देख रहे थे कि उत्तराखंड में सिर्फ 5 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए। अनिल बलूनी को भी हमने देखा कि वो गांव-गांव पहुंचे और डोर टू डोर उन्होंने संपर्क भी किया, हर एक व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश की। केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, क्या कुछ विकास कार्य किए गए, आगे की रणनीति भी उन्होंने जनता को समझाई। तो क्या उतना उत्साह आज आप देख पा रहे हैं मतदान को लेकर लोगों में? पहाड़ के जो मुद्दे होते हैं वो पहाड़ के लोग जो है बहुत ही शांत स्वभाव के वो लोग माने जाते हैं पहाड़ के। तो जो लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं वो ज्यादातर लोग विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ का विकास होना चाहिए, रोजगार, तमाम ऐसे मसले हैं जो जिनको लेकर के लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। और जहां तक बात आपने अनिल बलूनी की तो देखिए, जब प्रचार का वक्त था, चाहे श्रीनगर की बात हो, चाहे कोटद्वार की बात हो, तो तमाम इस पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है लोकसभा का, तो ऐसे में वहां पर कई चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है
प्रचार हुआ था। अमित शाह भी यहां पर आए थे, राजनाथ सिंह भी यहां पर आए थे, तो कई भाजपा के दिग्गज नेताओं ने यहां पर प्रचार में पूरी ताकत झोंकी थी। अब इन सब का फैसला, क्योंकि भाजपा से जिस तरीके से अनिल बलूनी प्रत्याशी है, कांग्रेस से गणेश गोदयाल है, तो इन दोनों के भविष्य का फैसला जनता को करना है कि जनता आखिर इस सीट पर किसको चुनती है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय बिल्कुल, गणेश गोदयाल या फिर अनिल बलूनी, कांग्रेस या बीजेपी, किसको चुनती है जनता? अनुपम, ये देखने वाली बात होगी। आज ईवीएम में इनकी तकदीर कैद हो जाएगी। मतदाता अब अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। करीब 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। मतदान लोग कर रहे हैं लंबी लंबी कतारों में, और हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि मतदाता अपने घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हम तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं नेताओं की, किस तरह से वोट डाल रहे हैं, पूजा अर्चना का दौर है, आगे किस तरह की राजनीतिक समीकरण वहां पर बन रहे हैं, कौन सी सीट पर कितनी फाइट है, वो सब कुछ न्यूज़ 18 लगातार दिखा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं। आलोक वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव, प्रवक्ता एसपी, और संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ आए हैं। आलोक वर्मा जी के पास पहले चलते हैं। आलोक वर्मा जी, चूंकि जिन 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश के मतदान हो रहा है, वो सीटें बीजेपी के लिए चुनौती है। 3 सीटें बीजेपी जरूर लेकर आई थी इन 8 सीटों में से पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार आपको क्या स्थिति बीजेपी की दिख रही है इन तमाम सीटों पर? देखिए, मैं तो अलग अलग इलाकों में गया हूँ और निश्चित रूप से जिस तरीके का माहौल है उसमें लग रहा है कि साफ साफ हम जो लक्ष्य लेकर के चले थे उत्तर प्रदेश में कि जो 400 का मिशन है, 400 के पार का जो मिशन है, उसमें सभी 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आने जा रही हैं। और मुझे लगता है कि उस तरीके का माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। आपके रिपोर्टर्स भी अलग अलग इलाकों में गए होंगे, अलग अलग एरिया में गए होंगे, गाँवों में गए होंगे, शहरों में गए होंगे। एक तरफ से, एक तरीके से सबसे बड़ी चीज है कि 2024 में जो चुनाव हो रहा है, मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है। मोदी जी को आगे लेकर के जाना है। जो 2047 का जो सपना हमने देखा है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब हमने बुना है, उसके नाम पर ये चुनाव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के काम को लोगों ने परखा है, देखा है, समझा है, बुझा है। और उत्तर प्रदेश, बिल्कुल आलोक जी, आप मोदी जी को कह रहे हैं पोस्टर बॉय के तौर पर, उनके चेहरे को लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। और हमने देखा कि पीछे किस तरह से विधानसभा चुनाव हुए कई राज्यों में, उस पर मोदी के मैजिक का असर चला और किस तरह से जो तमाम राज्य थे वो बीजेपी के खाते में चले गए। लेकिन क्या लगता है कि मुद्दों से ऊपर मोदी का मैजिक रहेगा? आप लोग अपनी बात बताने में, या फिर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, या बीजेपी की तरफ से जो कामकाज हुए हैं, वो सारी बातें पहुंचाने में कामयाब रहे हैं? मोदी का मैजिक और ये जो तमाम काम बीजेपी की तरफ से किए गए, वो फैक्टर प्रभावी होंगे इन 8 जो लोकसभा क्षेत्र हैं? निश्चित रूप से मायने रखता है कि जिस नाम पर, जिस काम पर आपको सत्ता सौंपी गई है, उन बातों को आप जनता तक ले जाएं। हमारा संगठन सबसे सक्रिय संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक ऐसी पार्टी है जिसका हर कार्यकर्ता जूझता है, हर सिपाही लोगों के बीच जाता है, लोगों की आकांक्षाओं को समझता है, और अगर उसे लगता है कि उसे ऊपर पहुंचाना है तो उसे ऊपर पहुंचाता भी है। भारतीय जनता पार्टी की यही एक खासियत है मुझे लगता है। और हमारे लेकिन आलोक जी, पश्चिम यूपी की हम बात कर ले तो 2014 के मुकाबले 2019 में 9 सीटें थी जो कि बीजेपी ने गंवाई थी। तो ऐसे में 80 में से 80 सीटों का आप जो दावा कर रहे हैं, आधार क्या होगा जीत का? देखिए, जिस तरीके का काम हमने किया है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बुंदेलखंड का इलाका हो, अवध का इलाका हो, मैं तो हर जगह गया हूँ। एक जैसा माहौल आज इस बार जाटलैंड सर इसे कहते हैं।